आपके साथ चौपन पे जब आया, मेरे नबी ने, हबीब यमनी ने कहा, अगर चांद को दो टुकड़ा कर दिया तो मानूंगा कि तू नबी है, और हर नबी मौजजा लेकर आते हैं। मेरे नबी ने कहा, लाखों का मजमा सब देख रहे हैं, कोई छाछ पे मजाक उड़ा रही है औरतें। मेरे नबी ने मेरे दोस्तों इस अंगुली का इशारा किया, इशारा करना देरी है, चांद दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा उधर गिरा, एक टुकड़ा नबी के कदमों पे गिरा। एक कतरा उधर, एक कतरा नबी के कदमों पे गिरा। ऊपर था हबीब यमनी, नीचे उतरा, नबी का कदम पकड़ कर रोने लगे। मैं समझ गया अबू जर गलत बताते हैं, ये ओरिजिनल आप नबी है, जो चांद को दो टुकड़ा कर देंगे वो नबी है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा सवाल, एक सवाल खत्म, दूसरा सवाल। तो कहा, सुनिए, अक्लमंद के लिए एक ही सवाल काफी है। नहीं, टेस्ट कर लिया, मालूम हो गया, बोला नहीं, बताओ दूसरा सवाल भी बताओ। बोला मत बताएंगे, मैं समझ गया आप नबी है, लेकिन मैं बता दूंगा, और भी मैं बता दूंगा गायब किसको कहते हैं, कितने हदीसें लेके बैठे, मैं बता दूंगा। बोला अगर आप बताइए तो बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो जरा खूटा है वो भी दूर हो जाएंगे। सुनिए, तुम्हारा पहला सवाल मैंने पूरा किया, दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी घर में एक लड़की है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, लंगड़ी या लूली है, तुमने डॉक्टरों से इलाज कराया, बहुत रुपया बादशाह तुमने खत्म किया, लेकिन जाओ, ये जो मैं चांद को दो टुकड़ा किया, तुम्हारा एक फायदा यह हुआ, चांद की जो झलक में तुम्हारी बेटी जो है आंख अच्छी हो गई है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये तफसीरुल कुरान से मैसेज देने चाह रहा हूं, इसलिए यूट्यूब वाला को लाया हूं कि इस कुरान का तफसीर कोने कोने में पहुंच जाए, हो छोटी मस्जिद लेकिन हर कोने में पहुंच जाए कि ये कुरान का पैगाम है कि जब मेरे दोस्तों, मेरे आका मक्का में धरती पे रह करके यमन में उसकी लड़की अंधिया बता दे, वो नबी गायब की खबर जानते थे। दौड़ते हुए गए, ठहरो, एग्जाम तो लिया, घर पे गए, जो लड़की बोल नहीं सकती थी पहले ही सलाम दिए। अब बचन कहाँ गए थे? अरे कैसे तुम अच्छी हो गई? बोला 14वीं रात की चांद की तरफ देख रहे थे, अचानक देखा टूट झलक जैसे लेके अच्छी हो गई, तो साथ साथ मैं कलमा पढ़ लिया। मेरा नबी ने कहा मैं भी जारी नहीं करूंगा, चलो अबू जल छोड़ो, उतबा चले जाए। हबीब यमन ने 3 आसाफी लेकर के 16 वो चांदी को लेकर के तुरंत नबी के बारगाह में आए और कहा, हुजूर आप गायब की खबर जानते हैं, आप मौजज़ा भी, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, ये आपका हदिया लीजिए। मेरे नबी ने उसको टोक, हटाओ, तुम्हारा पैसा की जरूरत नहीं है, बोला कलमा पढ़ा दीजिए। प्यारे दोस्तों सुभान अल्लाह बोलिए। आप सुनिए, आप एक हदीस, मेरे दोस्तों मैंने कुरान से ये दलील पेश किया, वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अल गायब, আল্লাহ বলছেন আমি গায়েবের বিদ্যা কাউকে দিইনি, ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াজতাবি মির রাসূলিহি মাইয়াশাউ, যিনি আমার মনোনীত তাকে আমি গায়েব দান করেছি। এবার আমি এতদিন থেকে 3 মাস থেকে আসে তাফসীর করছি, আমার নবী মনোনীত কিনা হাদিসে প্রমাণ দেব। হাদিস, এবার হাদিসটা শুনুন, এটা হলো মিসকাত শরীফ 2য় খণ্ড, বাবু ফাজাইল ও সাইয়্যিদুল মুরসালিন, পেজ নম্বর হচ্ছে 513,
पेज नंबर 513 हदीसটা পড়ছি শুনুন ওয়ান ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى اذا دان منهم سمعهم يتذكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليل الله وقال اخر موسى كلمه تكليما وقال اخر فايسى كلمه الله وروح وقال اخر ادم الصفي الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد سمعت كلامكم واجابكم الى اخر الحديث। बड़ी लंबी हदीस है, ये हदीस मेरे सीने में महफूज है, लेकिन मैंने ये दिखाने के लिए पेश किया कोई ये ना कहे कि वो बना के बोल रहा है, इसलिए मुझे किताब की परेशान है कि हदीस मेरी जुबान पे सीने पे महफूज है। और जोर से बोल हजरत इब्ने अब्बास এই হাদিসের বর্ণনা করি নবীর চাচা উনি বলছেন আমার বিশ্ব নবী সেইখানে স্টেজে নাই, উপস্থিত নাই, নবী ওখান থেকে নাই। আমরা কি করলাম ফা খারাজা হাত্তা ইজা দানা মিনহুম সামিআহুম ইয়াতাযাক্কারুন, আমরা সমস্ত সাহাবী এক জায়গায় বসে, আচ্ছা 4-5 জন এক জায়গায় বসলে আলাপ আলোচনা হয় না? আবু বকর সিদ্দিক আছে, হযরতে উমর, হযরতে উসমান, হযরতে আলী, হযরতে তালহা, হযরতে জুবাইর, হযরতে বেলাল, সমস্ত সাহাবীরা বসে বসে আলোচনা করছে। আরে একজন নবী যিনার নাম আদম, উনি তো এমন একজন নবী যিনি শফিউল্লাহ টাইটেল পেয়েছে, জোরে বলুন এমন একজন নবী যিনি কালিমুল্লাহ টাইটেল পেয়েছে। কাল্লামাল্লাহু মুসা তাকলিমান, আল্লাহ কোরআনে বলছেন উনি কালিমুল্লাহ, আল্লাহর সাথে কথা বলতো, কত বড় নবী। একজন সাহাবীদের মধ্যে বলছে শুনুন একজন আরো নবী যিনি ঈসা আলাইহিস সালামের ছেলে ইবনে মারইয়াম, উনি কিন্তু বিনা বাপে কিন্তু আল্লাহর সাথে উনি রুহুল্লাহ, যেটা বলুন। আচ্ছা এইগুলো আলোচনা হচ্ছে, নবী আছে আছে ওখানে? নবী নাই, কিন্তু এইভাবে আলোচনা হচ্ছে, সমালোচনা নাই, এটা ভালোই কথা বলছে। আমার বিশ্ব নবী আসলেন, মেরে আমার বিরাদার ইসলাম আসার পরে আমার নবী এসে বলছে শুনো তোমরা ফা খারাজা আলাইহিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমার বিশ্ব নবী ছিল না, চলে এসেছেন, এসে বলছে শুনো তোমরা যা আলোচনা করেছে নবী জেনে গেছে। হাদিস যদি মিথ্যা বলি জবান কেটে নেবেন। বেরাদার ইসলাম সাহাবীরা চমকে গেল। আবু বকর সিদ্দিক বলে শুনো জানো না নবী গায়েবের খবর জানেন। কালা কাদ সামিতু কালামাকুম, তোমরা যা কথা বলেছো আমি সব জেনেছি। ওরা তাজ্জুব হয়ে গেল। শোনো এক সাহাবী বলল যে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ টাইটেল পেয়েছে, ওয়া কাযালিকা, এটা সত্যি উনি খলিলুল্লাহ। একজন রুহুল্লাহ টাইটেল পেয়েছে, সত্য মিথ্যা নয়। একজন কালিমুল্লাহ টাইটেল পেয়েছে, এটাও সত্য। কিন্তু শুনে নাও যত নবী এসছে এটা সত্য, কিন্তু শুনে নাও যত নবী, কিন্তু আমি এমন নবী, আমি হলাম গায়েব দাতা নবী। একটু জোরে বলুন। আর শুধু তাই নাই, আলা হাবিবুল্লাহ, সাবধান হয়ে যাবি। ওরা কালিমুল্লাহ হতে পারে, রুহুল্লাহ হতে পারে, আমি কিন্তু হাবিবুল্লাহ। আর একটা হাদিস বলবো, আপনারা একটু কষ্ট নেবেন না। এই হাদিসটা বলে কেন আজ থেকে ইলমে গায়েবের বক্তব্য শেষ। আজ থেকে এই হাদিসটা হলো বাবা আপনার তিরমিজি শরীফ, যেটা বলুন হাদিসটা তিরমিজি শরীফ। এই তিরমিজি শরীফ বাবুল ইফতারিকুল উম্মাহ, এই হাদিসটার মধ্যে লেখা হয়েছে जितने भी नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा नबी, उनकी उम्मत 72 फिरकों में बढ़ गई थी। कितना फिरका बोलो? ये तिरमिजी में है। 72 फिरका जो मूसा कलीमुल्लाह की जो उम्मत है 72 फिरका में बांट गई। और मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बांट जाएगी। क्या समझा? ये नबी की गायब की खबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। हदीस पढ़ने की टाइम नहीं है, वक्त हो गया। आपसे मैंने 2-3 मिनट ले रहे हैं, इसके बाद ये तकरीर खत्म। सुन लो, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाए कि बनी इस्राइल की कौम 72 फिरकों में बांट गए, और मेरी उम्मत जो हम लोग हैं सबसे बेहतरीन उम्मत है, कुंतुम खैर उम्मत, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बांट जाएगी। जुमला को सुनो उर्दू लैंग्वेज का, बांट गई और बांट जाएगी। जोर से बोलो, बांट जाएगी। फी कुल्लुहुम नार, सब जहन्नम में। अजीब सा मामला, सहाबा इकराम टेंशन में पड़ गया।
73 फिरका मेरी उम्मत में होगी, और उनके 72 और मेरे जो 73 में 72 जहन्नमी, 72 ही फिरारे जहन्नमा, 72 ही जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। सुनोगे ना? बंद कर दूंगा। एक फिरका कौन? सुनोगे? सुनूंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुस्सा ना होइए, 2-3 मिनट। एक फिरका जन्नती है। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ये जो हदीस सुना रहे हैं, क्योंकि नबी जो बात बोले वो हदीस, हम बोले तो बात बने, नबी बोले तो हदीस बने। हम सो जाए तो ख्वाब, नबी सो जाए तो रब से सवाल जवाब। हम जानवर के करीब जाए तो जानवर डरकर भागने जाए, और नबी जाए तो आदम से सलाम करने लगे। अरे हमें पसीना आए तो बदबू, नबी के पसीना आए तो खुशबू। अरे कहते हो हमारी तरह मुंह देखो अपना आईना में, तब कहो। मेरे नबी ने कहा, सुन लो, 72 फिरका जहन्नम में बढ़ जाएगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, और वो 72 बढ़ गई, और ये बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती है। जोर से बोलो, ये हदीस की बात है, जोर से बोलो। हाथ उठाकर गवा दो अल्लाह को। एक फिरका जन्नत में जाएगी। जुबान काट लेंगे अगर गलत बताते हैं, और ये भी मस्जिद में तफसीर कुरान पे चलन देते हैं। कोई माँ का लाल अगर दूध पिया है, अगर हदीस की गलत साबित कर देगा तो 1 लाख रुपया उनको दूंगा। ऐसे नहीं, किताब पढ़ के बोल रहा हूँ। आप आओ। नबी साहबी ने पूछा, हुजूर वो कौन फिरका है? वो फिरका का नाम कौन है? मेरे नबी ने कहा, सुनो, वो फिरका जो मुझे मानेगा, दौर से बोलो, मेरे साहबी को मानेगा। आप अंदाजा घर में जाके सोचोगे तकरीर को, और ये यूट्यूब में छोड़ रहा हूं, इसको भी देखोगे कि नबी को कौन मानता है। आप अंदाजा लगाओ। मेरे नबी ने फरमाया, जो मुझको मानेगा, मेरे साहबी को मानेगा, तो साहबी का यह अकीदा है, नबी गायब जानता है। अबू बकर का यह अकीदा, उस्मान गनी का यह अकीदा, उस्मान गनी का अकीदा, हजरत तला का अकीदा, हजरत बिलाल का अकीदा। अरे जो सब साहबी का अकीदा है, हम सुन्नी का वही अकीदा। पता ये चल गया हदीस के अनुसार पे। जो फिरका मैं नहीं कहूंगा मैं है, नबी ने बताया, जो मुझे माने, साहबी को माने, एकदम डिगलासन तिरमिजी में दे दिया, वो फिरका जन्नती है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को तकलीफ दिया, मैं बहुत खुश हुए कि आप लोग ने मेरी तकरीर पे बड़ी शाबाश दिए, और कई मिनट मैंने लिया। तफसीरुल कुरान 3 महीना से इस आयत पर, और आज की तकरीर पर मैंने एक बेहतरीन अंदाज से आपको दिया ये मैसेज। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सबको हाथ उठाइए इल्म गायब पर यकीन रखने के लिए तौफीक अता फरमाए कि मेरे नबी गायब दा है, मेरे नबी गायब जानते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, जिन लोग अल्लाह ताला हिदायत नसीब अता फरमा, मैं ये सारे कुरान और हदीस से जो दलाइल पेश किया, सबको हिदायत नसीब अता फरमा।